किया हुआ है वो सारे सॉरी वो सारे कंपनीज का बहुत प्रॉफिट हुआ है और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत आगे बढ़ी है। ये बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, अच्छी खासे बंगले में रहते थे जो कंपनी ने दी है, नौकर चाकर उनके पास सब था, लेकिन उनका एक एटीट्यूड था कि उनको लोगों की जिंदगी बदलनी है। कंपनी में जिस पोजीशन पे वो थे उससे तो सिर्फ वही 12-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, दूसरा कोई आदमी नहीं कमा रहा है। वो सिर्फ एक जगह है, वो उस जगह से सिर्फ एक ही आदमी कमा सकता है। लेकिन इनका एक एटीट्यूड था, इनका एक सोचने का तरीका था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा था कि नहीं, लोगों को भी इस मकाम तक पहुंचाना है। और फिर गौतम बाली जी ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आज वेस्टीज के, इन्होंने 2 जून 2004 को, आज से एग्जैक्ट 16 इयर्स बिफोर, इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड में और 2 पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग शामिल थे जिन्होंने इस पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर ऊपर लेकर ग्रेट एटीट्यूड बना दिया। सो उन दोनों का नाम जो आपके सामने है, राइट हैंड साइड पे है कन्वर बीर सिंह, जो वेस्टीज कंपनी के कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते हैं, कंप्लीटली आईटी डिपार्टमेंट संभालते हैं। और ऑन दी लेफ्ट मेरे साइड से जो है वो है दीपक सूद सर, जो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट संभालते हैं। ओके, सो ये तीनों ऑलरेडी बहुत अच्छे कंपनीज में एक जॉब करते थे। तीनों ने अपनी अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, एक डिसीजन ले लिया कि हाँ हमको कुछ अलग करना है, और फिर उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। सो थैंक यू इनके लिए, क्योंकि इनके वजह से ही आज मेरा भी एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है और मैं पॉजिटिव रास्ते पे चल रहा हूँ। सो आगे बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल की। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आज आने वाले हो या आप डिसाइड करने वाले हो, या आज मैं आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आपके एटीट्यूड को चेंज करने वाला हूं। सो देखिए आपके सामने है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे पास 2 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है इंडिया में। सेकेंड थिंग, मोर देन 2500 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तभी सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, आज क्रॉस हो गए हैं 2 करोड़। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो तभी सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स थे, आज 350 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर 50 मिसिंग है, लेकिन आज 350 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। पहले कंट्री जो थी वो सिर्फ इंडिया में चलती थी, लेकिन आज वेस्टीज 10 कंट्रीज में अपना काम करती है, 10 कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। जैसे 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स आज इंडिया में है, वैसे वो इंटरनेशनली भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर बड़ा बना रही है। तो हमारी जो कंपनी है वो नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्रीज में है। लेटेस्टली हमने जो स्टार्ट किया हुआ है जून में ही घाना में स्टार्ट किया है, और नेक्स्ट हमारी जो कंपनी स्टार्ट हो रही है वो कुवैत, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, वो आई थिंक एंड ऑफ दिसंबर ये सारे कंट्रीज में भी स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का विजन क्या है। कंपनी का विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। मतलब लोगों को इस तरह से बनाना है कि कुछ समय के बाद उनको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो इतने इंडिपेंडेंट हो कि उन्हें रिक्शा करने से पहले सोचना ना पड़े कि मैं रिक्शा से जाऊं कि नहीं। बराबर, बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ता है, अगर होटल में खाना है तो आज 2000 बिल हो जाएगा, 3000 बिल हो जाएगा, या कुछ मंगाना है तो हमको बहुत सोचना पड़ता है। तो उनका एक विजन था कि लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है, ये सब चीजों के लिए लोगों को सोचना ना पड़े। आगे वैसे ही कंपनी का मिशन है टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड टू बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी को ऐसी कंपनी बनानी है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इस मकाम पे पहुंचना है कि इसको कोई हिला ना सके। ठीक है, जैसे कि देखिए सचिन तेंदुलकर को आज क्रिकेट का गॉड माना जाता है या नंबर 1 बैट्समैन माना जाता है। भले ही बाद में विराट कोहली आया है, वो सचिन से ज्यादा जल्दी सेंचुरीज पूरा करेगा, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर ने जो बेंचमार्क बनाया है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। सो कंपनी का मिशन ये है कि ऐसा बेंचमार्क बनाना है जिसको कोई तोड़ ना पाए, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा बेंचमार्क बनाना है। कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो अपने जब जन्म लिया था उस स्टेज में कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ था। ऑब्वियसली कंपनी नई है तो वो थोड़ा पिकअप होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आप देख रहे हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ ऐसा हुआ है। लेकिन 2018-2019 तक कंपनी का जो टर्नओवर था वो सीधा 79% से ग्रो होकर 1850 करोड़ पर पहुंच गया है। और अभी कंपनी का टारगेट है 2023 तक
हम वेस्टीज का जो टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ को क्रॉस करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहने में कि ये कोई कस्टमर से ये सब टर्नओवर नहीं होता है। हमारे जैसे जो 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स आज अपनी लाइफ वेस्टेज के साथ चेंज कर रहे हैं, उनके वजह से ये कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं। ये कंपनी के सारे अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस है। ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर जिनको भी डाउट है ये कंपनी अच्छी है कि नहीं, तो आप कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mywastage.com, उसके ऊपर आप वेबसाइट पे लॉग इन करके आप ये सारे सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं। आपको जो भी रिसर्च करना है वेदर दिस कंपनी इज राइट और रॉन्ग, obviously you have the right to do all these things, you have the freedom of expression, so आप ये सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये सारे हमारी कंपनी जो है वो रेसिपिएंट्स रही है ग्लोबल 100 अवार्ड्स 2017, इट्स बीन अ हैट्रिक फॉर कंटिन्यूस 3 years। देन बेस्ट न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनी अवार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश ने 2017 वो कंपनी दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे आईबीसी कॉर्पोरेट अवार्ड्स, कंपनी ने वो भी रिसीव किया है। ये बहुत बड़ी बात है, सर्टिफाइड एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आज आप जहाँ भी काम करते हैं या बहुत लोग, मतलब इतना तो मैं जानता हूँ 70% जो लोग जॉब करते हैं वो एक्चुअली अपने जॉब से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। वो जब जॉब को जाते हैं, मतलब ऐसा किसी का नहीं है कि अगर मंडे आ गया तो चलो यार जॉब को जाना है, कुछ नया करना है, ऐसा किसी का नहीं होता है। बहुत लोग यही सोचते हैं छुट्टियां कब आएगी, मतलब बोलते हैं ना बोरिंग है वो, वहां पे उनको काम करना पसंद नहीं है। लेकिन वेस्टीज ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, वेस्टीज का जो हेड ऑफिस जो है जो ओखला में है, वहां पर हमारे पास 500 प्लस एम्प्लॉइज है, 150 करोड़ का ऑफिस है। 500 एम्प्लॉइज का ये कहना है कि ये इट इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। जैसे गूगल में जो काम करते हैं उनको लगता है कि इट इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। आपको वहाँ पे जिम भी होता है, आपको प्लेइंग जोन भी होता है, सब कुछ होता है, इट इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। वैसे ये सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है एम्प्लॉइज के वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018, ठीक है। ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स हैं। तो आप जिनको भी डिटेल में जानकारी लेनी हो तो आप जरूर वेबसाइट पे लॉग इन होइएगा, या आप पर्सनली हमसे बात कर भी इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। कंपनी कंप्लीटली सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है। जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीटली सर्टिफाइड इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आप सामने देख रहे हैं, आप जरूर जान लीजिए इसके बारे में। कंपनी का नेटवर्क बहुत वास्ट है, जितने भी लेवल्स है जैसे आप देख रहे हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स, ये सारे लेवल्स है। जैसे जैसे आप लेवल्स अचीव करते हो वैसे वैसे आपकी इनकम ग्रो होती जाती है। ये वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर्स है। ये ऐसे एम्बेसडर्स है जिन्होंने बहुत मेहनत, बहुत लगन, जितने भी नेगेटिव्स आए उन सब नेगेटिव्स को फेस कर, बाजू में हटा कर, फिर वेस्टीज को ऐसे मकाम तक पहुंचाया है जिस वजह से आज हमारे जैसे लोग उनके फुटप्रिंट्स पर चल रहे हैं। तो इसलिए इनको वेस्टीज का एम्बेसडर माना जाता है। ये सारे 16 वेस्टीज के एम्बेसडर्स है और हाल ही में जो है हमारा 17th एम्बेसडर बना हुआ है। तो ये है कंपनी का प्रोफाइल। तो कंपनी का प्रोफाइल सुनकर सबको अच्छा तो लगा होगा, और जितने भी लोग सोच रहे हैं कि अगर हमें इस कंपनी के साथ जुड़ना है तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना है इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। आपको कोई भी फीस नहीं है, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है। सिर्फ आपको एक आईडी क्रिएट करनी है जो आपका क्लाइंट आपको क्रिएट करके देगा। और ये कंपनी कंप्लीटली रूल्स, इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलती है। इसलिए आपको आपका कुछ ना कुछ आईडी प्रूफ, नो योर कस्टमर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए देना पड़ता है। सो आपको आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड एंड बैक साइड है उसका आपको सिर्फ फोटो देना है, जिसकी वजह से आपकी आईडी अपलोड हो जाएगी और आपका केवाईसी होने के बाद आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ओके, सो ये था कंपनी का प्रोफाइल, ठीक है, जिस बारे में बात कर रहा था। अब आगे बढ़ते मैं ये बात करूंगा कि कंपनी का इनकम प्लान कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन तो आपने समझ ली है, ठीक है। तो अब तक तो ऑर्गेनाइजेशन आपने जितना भी देखा ठीक ठाक तो लग रहा है, मुझे तो एक्सीलेंट लग रहा है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपके हिसाब से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। अब बात करते हैं कंपनी में इनकम कैसे आती है। ओके, दीपक सर, आई गेस आप होस्ट बन गए, प्लीज स्क्रीन शेयरिंग ऑन कीजिए ना दीपक सर। श्योर सर, श्योर, एक मिनट ना, आपको मैं बना रहा हूँ।
बिल्कुल। सो नाउ सर अगेन आप होस्ट बन चुके हैं। यस सर, थैंक यू सर। प्लीज कंटिन्यू। यस यस सर। सो अभी हम जानते हैं कि कंपनी में जो है इनकम कैसे आती है, या जस्ट सेकेंड। यस सर, स्क्रीन दिख रही है सर? जी सर, जी बिल्कुल दिख रही सर। दिस इज द गुड। मार्केटिंग प्लान ऑफ वेस्टीज। ओके, सो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन समझने के बाद इनकम प्लान कैसा होता है। जितने भी लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो किस तरह से कमा रहे हैं, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया। जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो फिर भी 50,000 पार्ट टाइम में कैसे कमा रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग देयर जॉब, विदाउट अपना जो भी पैशन है वो अपना पैशन को पूरा करके भी इनकम कैसे कर रहे हैं। सो जैसे आपके पास सामने लिखा हुआ है, आ बिग आइडिया टू अर्न लोड्स ऑफ वेल्थ जस्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ अ हेल्थ। सो ये बिग आइडिया है। ये इंडस्ट्री का जो ऑलरेडी मैंने आपको आउटलुक दिया हुआ है वो सारा यहाँ पर है। हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पहले जब स्टार्ट किए तो 2 थे, अभी 300 प्लस प्रोडक्ट्स है। वी हैव गॉट 2 मेन हेड ऑफिसेज इन दिल्ली एंड बैंगलोर, 55 branches, 6,000 plus store and more than 2 crore people as distributors are every day। अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 to 5 लाख पीपल की नई आईडी एवरी डे बनती है। सो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है इनकम प्लान। आज अगर आप देखें तो जब एक आदमी काम करता है, ओके, जब सर जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड सर, 2 मिनट सर, जरा प्लीज कंटिन्यू कीजिए बीच में। श्योर 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 सर, कोई इशू नहीं। बस ओके। सो माय फ्रेंड, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन एक नई चीज हमने सीखी एटीट्यूड के बारे में, जो अंकुर सर ने अपने जो एक्सपीरियंस सर ने शेयर किया यहाँ पे, वाज एटीट्यूड। 100% एटीट्यूड। किस तरीके से आप अप्रोच एटीट्यूड कर रहे हैं यहाँ पे, उस तरीके से आप ग्रो कर पाते हैं। सर ने यहाँ पे फर्स्ट शो में ही क्लियर कर दिया आपको, सेशन के स्टार्टिंग में ही। और अभी सेशन के हम लोग बहुत ही मेन पॉइंट पे चल रहे हैं, जहाँ पे मार्केटिंग प्लान की बात सर कर रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, और किस तरीके से हम इनकम कमा सकते हैं बाय डूइंग द सेम थिंग जो हम लोग कहीं ना कहीं 3 जनरेशन से कर रहे थे, लेकिन आज तक हमारा एक्सपेंस बेयर किया हमने, अब तक एक्सपेंस किया हमने आज तक, लेकिन वो आज एक्सपेंस को किस तरीके से इनकम में कन्वर्ट किया जाए। आई सो एम बैक अंकुर सर। सर, ओके अंकुर सर आ चुके हैं, तो थैंक यू, कंटिन्यू प्लीज। यस यस सर। यस सर। सो जैसे सर आप बता रहे थे एटीट्यूड 100%, तो मैं एक पॉइंट मिस आउट कर दिया था, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जो हमने एक्चुअली 100 जो निकाला है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव है या मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव है, मुझे और बढ़ाना है। सो उन सब लोगों के लिए या मुझे खुद के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एटीट्यूड या तो इंसान का 100% पॉजिटिव होता है या तो फिर 100% नेगेटिव होता है। इसमें थोड़ा 10%, 20% या 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके ममता मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट रखिए आप। सो थैंक यू। या तो इंसान एक तो 100% गलत होता है या तो फिर 100% सही होता है। उसमें कुछ ऐसा पार्टीशन नहीं होता है या पार्शलिटी होती नहीं है। सो ये जो मार्केटिंग प्लान अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे पहले यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आज सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस दुनिया में वही लोग पैसा कमा रहे हैं जिनके पास बहुत लोग हैं। आज आप और हम सिर्फ अकेले काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अकेले जॉब कर रहे हैं, इसलिए हम जो है ना बहुत सीमित कमा रहे हैं। लेकिन जिनके पास लोग बहुत है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, डिफरेंस क्या है, हमारे पास 2 हाथ है, सबके पास 2 हाथ है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास 2 हाथ नहीं है, उनके पास ग्रुप ऑफ पीपल है। वो उनके 2 हाथ काम नहीं करते, उन्होंने ऐसे लोगों को बना के रखा हुआ है, बराबर, उन सबका हाथ मिलाकर काम करते हैं। सो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत समझना जरूरी है कि जब तक हम अकेले काम करेंगे हम ऐसे ही मरते रहेंगे। हम रोज खाएंगे, हम रोज कमाएंगे और हम रोज गवाएंगे। और जब ऐसा दिन आएगा कि जब मुश्किल होगा, उस दिन हम जरूर रोएंगे, क्योंकि हम अकेले ही काम कर रहे हैं। हम सबके साथ नहीं काम कर रहे हैं और ना हम किसी को साथ लेकर काम कर रहे हैं। तो हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें हमारा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा।
हमें हमारा जो एटीट्यूड है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड हमें जरूर चेंज करना पड़ेगा। जब तक आपके पास ये एटीट्यूड है कि मैं अकेला ही शेर हूँ, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वन मैन शो हूँ, जी नहीं। वन मैन शो बोलने के लिए अच्छा लगता है, एक्चुअल में नहीं। सो आप जब तक ये एटीट्यूड नहीं चेंज करोगे तब तक आप इनकम नहीं कर पाओगे। सो ये जो मार्केटिंग प्लान है, वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो क्या करती है, जो भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करती है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचाती है, और बीच में जो पैसा जाता है होलसेलर को, स्टॉकर को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, सीएनएफ एजेंट को, या फिर सेलिब्रिटीज को ऐड देने के लिए, वो सारा पैसा जो है हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में बांटा जाता है। क्योंकि हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो माउथ पब्लिसिटी करते हैं, और जब हम माउथ पब्लिसिटी करती है तो हमारा पार्टनर होने के हिसाब से उस सारे पैसे पर हमारा हक बनता है, और उसी से कंपनी इनकम देती है और उसी से लोग कमा रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले इस कंपनी में जब आप ज्वाइन करेंगे, आपको सबसे पहले इसका कस्टमर बनना पड़ेगा। कस्टमर बनने के बाद आपको एवरी मंथ जो है वो रीपरचेस करना पड़ेगा, और अगर आपको कंपनी की चीजें पसंद आती है तो आप उसको आगे प्रमोट कीजिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो बेशक आप प्रमोट मत कीजिएगा। अगर आपको चीजें पॉजिटिव लगे तो पॉजिटिव चीजें आगे बांटिए, अगर चीजें नेगेटिव लगे तो जरूर आप उस नेगेटिव चीजों को शेयर ना करें। मैं तो व्हाट्सएप पे भी नेगेटिव चीज आती है तो शेयर नहीं करता हूँ, पॉजिटिव हो तो जरूर शेयर करता हूँ। तो आप भी कस्टमर बनने के बाद आपको चीजें पॉजिटिव लगे तो जरूर शेयर करिए, ना लगे तो ना शेयर करिए। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है चेंज योर शॉप, ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, फिलहाल इस स्लाइड को मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कंपनी का जो है इनकम प्लान है। वाई वेस्टीज कंपनी इनकम कैसे देती है? कंपनी प्रोवाइड्स 9 टाइप्स ऑफ इनकम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो रिटेल प्रॉफिट है। रिटेल प्रॉफिट जो है वो 10 to 20% है। सेकंड जो है वो परफॉर्मेंस बोनस है, जो 5 to 11% है। फिर आता है थर्ड, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 4% है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% है। ट्रैवल फंड जो है वो 5% है। कार फंड 5% है। हाउस फंड 3% है। एलीट क्लब बोनस जो 2% है। ये सारे 9 टाइप्स ऑफ इनकम है। आप जैसे जैसे लेवल अचीव करते जाओगे कंपनी के टर्नओवर से, आप सबको ये हर एक परसेंटेज मिलता जाएगा। नेक्स्ट, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट को अगर मैं बताना चाहूँ तो हम कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं तो हमें वो एमआरपी पे मिलती है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम कोई सोप भी खरीदते हैं तो हमको 1 रुपया कम ऐसा कुछ मिलता है। लेकिन इस कंपनी में जो फर्स्ट इनकम जो होती है वो है रिटेल प्रॉफिट। आप जो भी, आप कस्टमर होने के बाद जो भी चीज आप कंपनी से खरीदते हो वो आपको 10 to 20% डिस्काउंट पे मिलता है। नेक्स्ट, ये परफॉर्मेंस बोनस की बात करें, जैसे हर चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट होता है। हम डिस्टेंस को किलोमीटर में गिनते हैं, स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में गिनते हैं, वजन को हम किलो में गिनते हैं। वैसे परफॉर्मेंस बोनस जो होता है कंपनी का, उसको पॉइंट वैल्यू में गिना जाता है, और एक पॉइंट वैल्यू की कीमत है 30 रुपए। तो ये सारे पॉइंट वैल्यू है, ये सारे लेवल्स है। 5% से लेकर 11% तक आप कब पहुंचोगे? अगर आप 600 पॉइंट तक करते हो तो आप 5% पर हो। जिस दिन आप 600 पॉइंट क्रॉस करते हो आप 8% पे जाते हो, आपको कंपनी से 8% इनकम मिलता है। फिर जाके फिर 10% मिलता है, फिर 11% मिलता है। ये परफॉर्मेंस बोनस है। और परफॉर्मेंस बोनस अगर आपको जल्दी से जल्दी बढ़ाना है तो जैसे मैंने आपको कहा था, अकेले काम करोगे तो जल्दी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अपने लोगों का ग्रुप बनाओगे तो जल्दी से आपका परफॉर्मेंस बोनस बढ़ते जाएगा 5% to 11%, जैसे जैसे आप अपना ग्रुप बनाते जाओगे। सो आगे बढ़ते हैं। ये इनकम जनरेशन प्लान है। मान लीजिएगा जनवरी में आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है और आप 5% पर है, और आपने अपने जो ग्रुप है, आपके जो पीपल है उनको बताया है। तो ये स्लाइड आपको ये क्लियर करता है जनवरी मंथ में आपकी इनकम कितनी आएगी, फरवरी मंथ में कितनी आएगी, मार्च मंथ में कितनी आएगी, अप्रैल मंथ में कितनी आएगी। ये मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये आप अपने अपलायन से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और अपने डाउट्स बहुत जनरेट होंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अपलायन से पूछ लें। आगे बढ़ते हैं, ये डायरेक्टर बोनस, ये बहुत जरूरी है। इस कंपनी में आपको डायरेक्टर का टैग कब मिलता है? फिलहाल जब आप ज्वाइन करते हो तो आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हो, ओके। तो आप कंपनी के डायरेक्टर कब बनते हो? आप डायरेक्टर तब बनते हो जब आपका जो बिजनेस होता है कंपनी के साथ वो 5500 पॉइंट वैल्यू क्रॉस करता है।
और जब आप डायरेक्टर बनते हो तो कंपनी आपको 11% तो आपको मिलता ही है, लेकिन कंपनी के टर्नओवर से आपको 4% एक्स्ट्रा मिलता है। इसको कहते हैं डायरेक्टर बोनस, जो 4% एक्स्ट्रा मिलता है। यानी पहले का 11% और अभी का 4%, अभी आपकी इनकम हो गई 15%। आगे चल के बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसके बाद आता है सिल्वर डायरेक्टर। ब्रॉन्ज डायरेक्टर पर हमें डायरेक्टर बोनस 4% मिलता था, लेकिन सिल्वर डायरेक्टर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं तो आपको 4% नहीं, आपको 14% पूरे कंपनी के टर्नओवर पे मिलना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो। उसके आगे है गोल्ड डायरेक्टर, फिर है स्टार डायरेक्टर, फिर है डायमंड डायरेक्टर और फिर है क्राउन डायरेक्टर। तो ये लेवल्स कैसे अचीव किए जाते हैं इन डिटेल जरूर हम आपके साथ आगे, जब आप हमारे साथ हर सेशन अटेंड करेंगे, इस सेशन के बाद आगे जैसे जैसे आपको बिजनेस पे ग्रो करना है, अब जब हर सेशन अटेंड करेंगे ये सब चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देंगे। ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस है 11%, ये भी आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट है ट्रैवल फंड। जैसे हम एक लेवल अचीव करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन यू बिकम द सिल्वर डायरेक्टर कंपनी स्टार्ट्स गिविंग यू 5% ऑफ द इनकम एज अ पार्ट फॉर ट्रैवल, फॉर योर ट्रैवलिंग। सो कंपनी साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप्स करती है, और फॉरेन ट्रिप्स जो होता है वो नॉर्मली फरवरी और नवंबर में होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ट्रिप्स है, और ये दोनों ट्रिप्स एशिया एंड यूरोप होते हैं। ओके, सो जब आप सिल्वर डायरेक्टर अचीव करते हैं तो कंपनी आपको ट्रैवलिंग करने का पैसा देती है, जो कंपनी के टर्नओवर का 5% होता है, जिसे हम ट्रैवल फंड कहते हैं। आगे कार फंड है। अब इसके लिए क्या है, व्हेन यू बिकम द स्टार डायरेक्टर कंपनी प्रोवाइड्स यू 5% ऑफ इनकम एज कार फंड। तो देखिए यहाँ पर ये होता है, जब आप स्टार डायरेक्टर बनते हो तो कंपनी अपने टर्नओवर का कुछ पैसा आपको देती है, जिससे आप अपनी कार खरीद सकते हो। वो कार फंड के रूप में आपके अकाउंट में जमा होता है। सो देखिए, नॉर्मली जब हम जॉब करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो जॉब में से जो कमाते हैं उसी में से हम पैसा बचाते, डाउन पेमेंट करते हैं और गाड़ी खरीदते हैं, और फिर उसी सेविंग्स में से हम ईएमआई पे करते हैं। लेकिन वेस्टीज में जो आता है उसको अपने सेविंग्स की चिंता नहीं है, उसका इनकम तो अलग ही है, और कार लेने के लिए कंपनी पैसा अलग दे रही है, तो उसके इनकम में से एक भी रुपया जाता नहीं है। कंपनी कार फंड आपको मिनिमम 8,000 से लेकर 80,000 देती है, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल। नेक्स्ट, हाउस फंड। अब हाउस फंड जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, एज सून एज यू बिकम द क्राउन डायरेक्टर कंपनी प्रोवाइड्स यू विथ 3% ऑफ इनकम एज हाउस फंड। सो जब आप क्राउन डायरेक्टर बनते हो तो कंपनी आपको घर लेने के लिए भी पैसा देती है, जो कंपनी के टर्नओवर का 3% होता है। मैं वापस आपको बताना चाहूंगा, ट्रैवल फंड जो मैंने आपको बताया 5% कंपनी देती है, वो अलग होता है। फिर 5% जो हमें कार फंड कंपनी देती है ये भी अलग है, और 3% जो कंपनी हमें हाउस फंड देती है ये भी अलग है। मतलब 5 + 5 10, 10 + 3 13%। ये 13% एक्स्ट्रा इनकम कंपनी आपको अलग से देती है। हम जो इनकम कमाते हैं उससे ये सारा इनकम अलग है। तो वेस्टेज में जो आता है उसको घर का भी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि घर के लिए पैसा बचाना ही नहीं है। जब आप एक लेवल अचीव करते हो कंपनी खुद आपको घर लेने के लिए पैसा देती है, जो 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक होता है। आपको मैक्सिमम 1,00,000 रुपया हर महीना मिलेगा। जिस लेवल पर आप हो उस लेवल के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन 1,00,000 तक हर महीना कंपनी इनकम देती है। और मुझे लगता नहीं है आज करोड़ों के घर होगा तो भी 1,00,000 ईएमआई में तो आराम से हो जाता है घर। तो ये था हाउस फंड। फिर ये एलओबी है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। जब आप डायरेक्टर बनते हो और डायरेक्टर बनने के बाद 5,625 पीवी आपके एक ग्रुप में से जाता है तो कंपनी आपको 15% और देती है टर्नओवर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं एलओबी, फुल फॉर्म है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो 15% फंड्स अलग हो गए, 15% हमें एलओबी मिलता है, हो गया 30%। डायरेक्टर बोनस हमें 14% मिलता है, तो 30 + 14 हो गया 44%। और हमको जो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 11%, तो 44 + 11 हो गया कितना, 55%। तो अब तक कंपनी हमको ऑलरेडी 55% इनकम दे रही है। जबकि हम जॉब करते हैं, हम पूरा अपना 100% देते हैं, लेकिन हमें अपने मेहनत का 1% भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आप
चाहे पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, आपको जैसा मेहनत करना है करो, लेकिन इतना गारंटी है आप जितनी मेहनत करोगे उससे 10 गुना आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। आगे एक ये और एक फंड है, अभी ये 2% ऐड करना रह गया, 55+2 अगर आप करेंगे तो वो 57% होता है। जब आप कुछ लेवल अचीव करते हो जिसे कहते हैं डबल क्राउन डायरेक्टर एंड द डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, तब कंपनी आपको 2% कंपनी के टर्नओवर से देती है, और वो अंदाज से अगर देखा जाए लगभग अप्रोक्सीमेटली इट इज 20 लाख रुपीज एवरी मंथ। 20 लाख रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है, मैं इतना जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 लाख रुपया हम पूरी पूरी जिंदगी कमा कर भी हम 20 लाख रुपए का बैलेंस हमारे अकाउंट में कभी नहीं होता है, फिक्स डिपॉजिट भी नहीं होता है। वो जमाना गया जब 3 रुपए का जो वड़ा पाव था वो पिछले 5 साल तक 3 रुपया ही रहता था, या सोना जो 5600 रुपीज 10 ग्राम्स था पहले 10 साल तक उसी रेट पे था, आज नहीं है, आज 50,000 तोला हो गया है। बराबर, आज हमारी हैसियत नहीं है कि हम जाके सोना खरीद ले, 5 तोला आप चाहिए तो, शादी में 1 ग्राम चेन देनी है तो आज हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है, 20 लाख तो दूर की बात है। नेक्स्ट, सो दिस वाज द इनकम प्लान। आई होप कि आप सबको इनकम प्लान क्या है समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है, ग्रो करना है, तो आप जरूर हमसे रोज पूछिएगा कि आपके सेशंस कब होते हैं। हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड करेंगे और आपको हमारे ईच एंड एवरी सेशन का डिटेल आपके पास आते जाएगा। आप जब चाहे आप हमारे सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। अब बात हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, पॉजिटिव एटीट्यूड की। फिर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखोगे, आप लोगों के साथ काम करोगे, अकेले काम नहीं करोगे, तो जरूर आप इस इनकम तक पहुंचोगे। अभी आता हूं मैं फाइनल स्टेज के ऊपर, मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। फाइनल स्टेज ये है कि लेकिन आखिर करना क्या है, राइट? ये सब तो बात हो गई कि बाबा इनकम कैसे आना है, क्या करना है, लेकिन अभी स्टार्ट कैसे करें, इनकम की शुरुआत करें कैसे, क्या काम करना है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा पेपर प्लान बताने जा रहा हूं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, जो स्लाइड मैंने बीच में छोड़ी थी जो प्रोडक्ट्स के बारे में थी, उसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, सर मेरी स्लाइड दिख रही है सर? सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। सो अभी बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कोई भी कंपनी जो है फ्री में तो नहीं चलती है, बराबर। कोई भी कंपनी जो है उसको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। आज चाहे कोई भी बड़ा फिल्म स्टार क्यों ना हो, कोई भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो भी अपने आप को बेच ही रहे हैं, अपने नाम को बेचकर 300 करोड़ 400 करोड़ कमा रहे हैं। अगर वो खुद को नहीं बेचेंगे ना, तो फिर वो करोड़ों में कभी कमा ही नहीं पाएंगे। क्रिकेट कभी आपको करोड़ रुपया नहीं दे सकता। एक फिक्स्ड इनकम होता है मैच खेलने का, जितना मैच खेलते हो जो तय रहता है, कैप्टन को उतना पैसा मिलता है, प्लेयर्स को इतना मिलता है। लेकिन अगर उनको ज्यादा कमाना है तो उनको खुद के नाम को बेचना ही पड़ता है, राइट? गोदरेज हो फ्रिज बेचती है, हर कंपनी बड़े बनने के लिए कुछ ना कुछ बेचती है। तो यहाँ पर हमारी बात करें तो वेस्टीज भी ऑब्वियसली खुद कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करती है, और वो चीजों को ही हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिस वजह से हमारी इनकम आती है। सो अभी मैं इस लास्ट पार्ट पर आ रहा हूँ कि फाइनली हमें करना क्या है। जैसे मैंने बताया, ममता दास मैडम, अगर आप अपने आप को सुन रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। सो हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है। दुनिया जो है ना, वो चीजें बेचकर कमाती है, लेकिन मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है, हम जो वेस्टेज में ना चीजें बेचते नहीं है, हम बेचकर बिल्कुल नहीं कमाते। ये काम ही इतना अच्छा है ना, यहाँ पर हम खरीद के कमाते हैं। हम अपने घर का सामान खरीदते हैं, सामान का सामान भी यूज हो जाता है और हम पैसे भी कमाते हैं। सो देखिए आपके सामने जो स्लाइड है, हम जो रोज की जो चीजें हैं, डेली यूज चीजें, वो हम रोज जो कोई भी शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, बराबर, या नॉर्मल किराने की दुकान से खरीदते हैं, लगभग हम एवरी मंथ 3,000 से लेकर 4,000, किसी की ज्वाइंट फैमिली है तो 15,000 रुपए तक का जो ग्रोसरी आइटम होता है, जो घर में लगने वाली चीजें हम नॉर्मल दुकान से खरीदते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि ये सारी चीजें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, आपको सिर्फ अपनी शॉप बदलनी है। आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस जो पैसा आप कहीं और दे रहे हो, जो कार्ड आप कहीं और स्वाइप कर रहे हो, जहां पर कहीं और गूगल पे से आप पे कर रहे हो, पेटीएम से पे कर रहे हो, वही पेमेंट आप जो है हर सामान का सिर्फ वेस्टेज के साथ कर लो।
आपका हर ट्रांजैक्शन जो है, आप एवरी मंथ का आपके घर में जो भी सामान लग रहा है उस हर चीज का ट्रांजैक्शन आप वेस्टेज के साथ करो। अब क्यों करो, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा। बाहर आप जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका बेनिफिट क्या होगा, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि मान लीजिए आप नॉर्मली आपका मतलब नॉर्मल हम 3000 रुपीज हर घर में खर्चा करते हैं। सो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है जो वेस्टेज हमें देता है, आप एमआरपी लेंगे 3600 का आइटम, लेकिन सबसे पहला प्रॉफिट जो आपको मिलता है जिसे हम रिटेल प्रॉफिट कहते हैं, जो होता है 10 to 20%। सो मान लीजिए 3600 एमआरपी है, लेकिन वो चीज आपको आएगी 3000 रुपीज में। आप एक्चुअली वहां पर पैसा दोगे 3000 रुपया, मतलब पहले तुरंत जगह पर आपको जो है 600 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट जो आपको कोई भी दुकान नहीं देने वाला है, कोई भी दुकान नहीं देने वाला है, आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलता है उसी जगह पर। मतलब नेक्स्ट परचेज पे नहीं, या अगले मंथ नहीं, या कोई डेट नहीं है कि इस तारीख को आके आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। आपको जगह पर उसी टाइम पर, मतलब 3000 का आपने पेमेंट किया है तो आपको 3000 का 10% होता है 300 रुपीज, आपको जगह पर 300 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, ये भी कोई भी रिटेल स्टोर नहीं देता है, जो होता है कैशबैक, या हम और सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जिसे हम कहते हैं सब्सिडी। वो हमें एवरी मंथ 3% हमारे अकाउंट में आती है, जो लगभग 90 रुपीज है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आज तक मैंने इतना बड़ा बेनिफिट किसी के पास से नहीं देखा है। पिछले 10 साल से हम एक ही दुकान से सामान खरीद रहे हैं, पिछले 10 साल से मैं एक ही जगह से कपड़ा ले रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैंने आज तक 5 मोबाइल एक ही दुकान से खरीदे, लेकिन आज तक मुझे कभी बोले नहीं है कि इतने बार तू मोबाइल लिया है, ये टाइम तू एक काम कर, ये स्क्रैच गार्ड जो है अच्छा सा फ्री लगवा के लेके जा, या तो फिर ये आईफोन का कवर है ये तू फ्री लेके जा, या ये ब्लूटूथ स्पीकर है ये तू फ्री लेके जा। आज तक ऐसी कोई मोबाइल की दुकान ने भी मुझे नहीं बोला है। रिटेल स्टोर की तो आप बात ही छोड़ दो, हम साबुन का 1 रुपया जो है वो भी लोग नहीं छोड़ते। तो ये सबसे बेस्ट स्कीम है कंपनी की, ये बेस्ट ऑफर है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। जैसे कि आप लगातार, ओके, विदाउट विदाउट गैप, आप लगातार 4 महीने मिनिमम 100 पॉइंट का सामान आप वेस्टेज से लेते हो, तो आपको 5th मंथ में कंपनी जो है वो 3000 के प्रोडक्ट्स आपके चॉइस के कंप्लीटली फ्री देती है। ओके, आपके चॉइस के, मुझे जो चाहिए वो मैं फ्री में 3000 के प्रोडक्ट्स में 5th मंथ में ले लेता हूँ। तो आप कंपेयर करो, बाहर हमें मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होता था, 3600 का जो अगर होता प्रोडक्ट, मैं पकड़ता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% तो कोई देता है नहीं, लेकिन फिर भी चलो पकड़ के चलते हैं अंदाज से 600 आपका बच मतलब जाएगा, आपका कोई और दुकान में 3000 रुपया खर्चा हो जाएगा। लेकिन वेस्टेज में अभी हम कैलकुलेट करते हैं, जब आप लगातार 4 महीने के लिए खरीदते हो, तो सबसे पहला जो प्रॉफिट हमें हुआ था 600 रुपया, तो 4 महीने के लिए हम अगर हम खरीदते हैं तो होता है 2400। फिर हमको 300 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं एवरी मंथ, तो वो होता है 1200 रुपया। फिर हमें कैशबैक आता है एवरी मंथ, तो 90 रुपीज के हिसाब से 4 महीने का होता है 360 रुपीज। और जो कंसिस्टेंसी ऑफर है वो 3000 रुपीज। इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो एक्चुअली हमें रिटर्न आया जो पैसा है जो ऑफर के हिसाब से, वो है 6560। मतलब हमने सिर्फ 12,000 पे किया 4 महीने के सामान के लिए, और हमको रिटर्न कितना आ गया, 6560 रुपीज। मतलब एक्चुअल में हमने जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, जो भी अपना घर का सामान लिया है, वो हमें 55% डिस्काउंट पे मिला है। अगर आप इसको ब्रेकअप करेंगे ध्यान से, 3000 का अगर आप 55% करेंगे, तो हमने 1 महीने के सामान के लिए सिर्फ 1350 रुपया दिया है। तो अभी आप सोच लो, आपको 1350 में 20 चीजें खरीदनी है, या आपको बाहर के दुकान में जाकर 1350 में आपको सिर्फ 5 चीजें खरीदनी है, ये आप खुद ही डिसाइड कर लो। अब ये आपका ही एटीट्यूड रहेगा कि आप इस चीज को किस तरह से लेते हो। अगर आपने इस चीजों को पॉजिटिवली लिया तो आप समझ जाओगे, अगर आपने नेगेटिव लिया तो आपको जिसने जन्म दिया ऊपर वाले ने, वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एटीट्यूड अल्टीमेटली हमारा है। सो आगे बढ़ते हैं। ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं जीटा टी है, नॉर्मली मार्केट में आप जाए जीटा टी लेने को तो 250 रुपीज की आती है, लेकिन वेस्टेज में आपको वही इफेक्टिव प्राइस 54 रुपीज में आएगा।
ये अल्ट्रामैटिक पाउडर है, एरियल और सर्फ एक्सेल से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मेरी खुद की टेस्टिमनी है, मेरे घर में यूज होता है, मैं उसकी वजह से बोल रहा हूँ। मैं किसको और क्या बेनिफिट है उसके बारे में मैं आपसे बिल्कुल नहीं बात करूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूंगा। सो ये 500 ग्राम्स की पाउडर जो है 160 रुपीज की, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और 72 रुपीज में हमें आती है अगर आप 4 महीने लगातार सामान लेते हो तो। अगर आप 1 महीना सामान लेके छोड़ देते हो तो आपको इस रेट पे नहीं आएगा, तो अभी आपको सिर्फ डिस्काउंट प्राइस में आएगा। ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी वेस्टीज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हिडन कुछ भी नहीं करती है, जो भी है सब ट्रांसपेरेंट बताती है। तो इसलिए हम ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, आपको कोई भी गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे ही जो सोप है जो 40 रुपीज एमआरपी का है, आप रेगुलरली 4 मंथ्स लेते हो, 100 पॉइंट्स की आप 4 मंथ्स के शॉपिंग करते हो, तो आपको यही सोप 18 रुपीज में आता है, जो नीम, तुलसी, पुदीना का बना हुआ है। एक साबुन एक इंसान 3 हफ्ता चलता है, बिल्कुल भी गलता नहीं है, क्योंकि ये 76% TFM टोटल फैटी मैटर से बना हुआ है। आगे बात करते हैं टूथपेस्ट की। ये सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। सेंसोडाइन तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। 75 रुपीज की टूथपेस्ट है एमआरपी। 4 महीना अगर आप सामान लेते हो तो आपको ये 34 रुपीज में आता है। टैल्कम पाउडर है, जो सामने आपकी ब्लू पाउडर है वो मेंस पाउडर है, कूल टैल्क है। लेडीज के लिए हमारे पास वो अलग से येलो कलर में है पाउडर है, टैल्कम पाउडर, जो 60 रुपीज एमआरपी की है, आपको 27 रुपीज में आती है रेगुलरली 4 मंथ्स लेने पर। ये ऑलिव ऑयल है। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक पिक्चर नहीं है। मैं राइस ब्रांड ऑयल के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। आज हम जो सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं या तो फिर पाम ऑयल यूज करते हैं, उससे राइस ब्रांड ऑयल बहुत अच्छा होता है। और जबकि वेस्टीज का जो राइस ब्रांड ऑयल है वो आपको पाम तेल और सनफ्लावर ऑयल से भी सस्ता है। सिर्फ 98 रुपीज पर लीटर आता है, अगर आप रेगुलरली उसको 4 मंथ्स के लिए परचेज करते हो तो। आगे ये एक लग्जरी आइटम है, मॉइस्चराइजर, जो नॉर्मली ठंडियों में यूज होता है या जिनकी स्किन बहुत रफ है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको करना क्या है आप समझ गए होंगे। हमें करना कुछ नहीं है। ज्वाइन करने के बाद हमें सर आपने सिर्फ एक स्लाइड मिस किया है पीछे क्या? दिस वन सर, दिस वन, हाँ, दिस वन। आई शुड एक्सप्लेन दिस सर। ओके, ठीक है, चलेगा। या सो जैसे मैंने बताया, आप ये समझ तो गए होंगे जो रीपर्चेज बताया था। सो हमें सबसे पहले हमें अपनी आईडी क्रिएट करनी है, हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है घर में लगने वाले वो यूज़ करने हैं, उसको एवरी मंथ रीपर्चेज करना है। और अगर हमें पसंद आए तो उसको आगे हमें ज़रूर प्रमोट करना है। सो ये जो स्लाइड मैंने एक्चुअली मिस किया, जैसे दीपक सर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी करो, वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद आप खोना कुछ नहीं वाले, कुछ भी नहीं आप खोने वाले, क्योंकि आपने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आपको आज कोई भी जनरल स्टोर की भी दुकान खोलनी है तो कम से कम आपको 1 करोड़ रुपया तो लगेगा ही, क्योंकि हर एक आइटम आपको रखना पड़ता है। अगर कॉस्मेटिक्स की भी आपको अच्छी दुकान खोलनी है तो आपको इतना पैसा लगना ही है। कोई भी छोटी सी छोटी दुकान खोल लो। अगर आपको अब भाजी का भी आज धंधा करना है, आज भाजी का भी बिजनेस करना है, तो भी आपको 3500 रुपीज तो चाहिए ही भाजी खरीदने के लिए। उसके बगैर आप भाजी का बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। पहला डालना है फिर निकालना है। लेकिन यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस घर के प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए हम ले रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, खत्म हो गया। सो नो इन्वेस्टमेंट। सेकेंड थिंग, यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मैंने बताया, कंपनी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की है। वो ये नहीं देखती है कि यहाँ पर किसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो ये देखती है कि किसका एटीट्यूड पॉजिटिव है और कौन कितना हार्ड वर्किंग है। ये दो ही चीजें इस बिजनेस में मैटर करती है, या लाइफ में भी मैटर करती है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टारगेट नहीं है। यहाँ पर सेल्स, जैसे मैंने बताया, दुनिया बेच कर कमाती है, लेकिन हम वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खरीद के कमाते हैं। तो हम बेचते ही नहीं है, तो टारगेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, राइट। और हमारे पास कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। आज हम ये जो जूम कर रहे हैं, ये भी हमको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हमको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, हमको कहीं रिपोर्ट नहीं करना है, हमको अपना कहीं टाइम नहीं देना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। हमें कोई शॉप पर रेंट नहीं देना है, हम किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं। मैकडोनल्ड्स की हम फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं, हम एवले चाय की फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं, हम गोली वड़ा पाव की फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं, या ना हम ओला की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। हम कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं, तो हमको कोई भी मंथली एक्सपेंसेस नहीं है।
हमें कोई भी ऑफिस सेटअप नहीं करना है, हम जो भी बिजनेस करते हैं अपने घर से करते हैं, अपने मर्जी से करते हैं, हमको जितना टाइम मिले उतना टाइम हम 100% डाल के करते हैं। सो देखिए, इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस मुझे तो दिखा नहीं, इसलिए मैंने इसको किया। बस एक ही मेरी तकलीफ थी इस बिजनेस को लेकर, जो नेगेटिव एटीट्यूड था मैंने उसको चेंज किया। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपका कोई भी लॉस नहीं है। प्रोडक्ट्स भी लिए, वो भी यूज कर लिए, खत्म हो गए। आपने ऐसे प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीदे कि जो आपके यूज नहीं है। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं खरीदा है कि जिससे आपका वजन कम होने वाला है या बढ़ने वाला है, जो आप यूज नहीं करने वाले। आपने कोई ऐसे मशीन तो नहीं खरीदी है जिसको हम कहते हैं पावर सेवर, लाइट बचाने वाली मशीन। तो हमने यूजलेस प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदा है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरा प्रोडक्ट में पैसा वेस्ट हो गया। आपने डिटर्जेंट पाउडर खरीदा, कपड़ा धो लिया, हार्पिक ले लिया, टॉयलेट साफ कर दिया, साबुन ले लिया, नहा लिए, ओके। सो आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी नहीं बोल सकते कि मेरा लॉस हुआ है पैसा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लूज करने के लिए कुछ नहीं है, बस अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए तो आपको सब एकदम अच्छे से दिखाई देगा, ओके। सो ये एक स्लाइड है जो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि अकेले हम कहीं नहीं जा सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे नेटवर्क पसंद नहीं है, मुझे ग्रुप पसंद नहीं है, लेकिन देखिए सच कड़वा होता है। आप मानो या ना मानो, सच सच ही होने वाला है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप कितना भी बोलो कि मुझे नेटवर्क पसंद नहीं है, ग्रुप पसंद नहीं है, लेकिन असलियत यही है, जिनके पास ग्रुप है, जिनके पास लोग हैं, वही आगे है। जिस सिंगर के पास फॉलोवर्स है वही आगे है। आपके पास फेसबुक पे आपको फॉलोवर्स है, आप आगे हो, फॉलोवर्स नहीं है, आप नहीं हो। तो यहाँ पर आपको भी यही करना है। सिर्फ अपना जो नेटवर्क है, सिर्फ अपने जो नेटवर्क में जो लोग हैं, उनको सिर्फ हमें, हमारा जो वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन है या जो इसके प्रोडक्ट्स है, सिर्फ उसको प्रमोट करना है, रेकमेंड करना है। और जैसे जैसे आप प्रमोट करते जाओगे या जैसे जैसे आपके साथ लोग बढ़ते जाएंगे, आपका ग्रुप बढ़ते जाएगा, आपकी इनकम बढ़ते जाती है, ओके। सो मैं यहीं पर अपना एक्चुअली सेशन बंद करना चाहूंगा। इन शॉर्ट, आई बंद नहीं बोलना चाहता हूँ, एंड करना चाहूंगा। बंद इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, ठीक है। सो फाइनली मैं और एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, मैं एंड जरूर करना चाहूंगा एक स्टोरी के साथ, ठीक है। तो स्टोरी आप प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी में ही आज मेरा जो पूरा सेशन है वेस्टीज को लेकर, वो सब कुछ उसी में छिपा हुआ है। मैंने इतनी जो ताकत लगाई है आपको प्रोफाइल समझाने की, इनकम प्लान समझाने की, और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाने की, जितनी भी मैंने ताकत लगाई है, वो फेल हो जाएगा अगर आप मेरी स्टोरी को नहीं समझ पाए, ठीक है। तो स्टोरी ऐसी है, मैंने एक्चुअली ये स्टोरी कहाँ से पढ़ी है ये भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मैंने जीत आपकी करके ये जो किताब है, वो स्टोरी वहां से है। और शिव खेड़ा की ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है, अगर किसी को टाइम मिले तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उसमें एक स्टोरी ऐसी लिखी हुई थी। एक गांव में ना, एक गांव में एक शिकारी हुआ करता था, और वो डेली डेली जंगल में ना कुछ शिकार करने जाता था, क्योंकि वो पैशन था उसका, ठीक है। उसका पैशन था, वो उसको फॉलो करता था। लेकिन वो जो भी शिकार कर रहा था, दीपक सर आप सुन पा रहे हैं सर? मेरी सर स्टोरी सुनाई दे रही है सर? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। सो वो जो भी कुछ भी अगर नई चीज का वो शिकार करता था, वो रोज जो है ना गाँव वालों को आके दिखाता था, ये देखो आज मैंने क्या मारा, ये देखो आज मैंने क्या मारा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ एकदम आपको, कुछ ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर मैं बताना नहीं चाहता। सो किसी को ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था एक्चुअली, किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था। मतलब लोग सिर्फ ऐसे ही उसको देखते थे, कुछ रिएक्शन नहीं देते थे। तालियां तो दूर की बात, जो फेस पर है ना मक्खी भी नहीं उड़ती थी। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप उसको उनको कितना भी अच्छा जोक बताओ, हंसते ही नहीं है। सो ऐसे लोग थे, समझ लो आप उस गांव में, कि वो रोज जितनी नई नई चीजें शिकार करके लाता था, दिखाता था कि देखो भाई नेचर में ऐसा भी कुछ चीज है, आज मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी। तो किसी का कुछ रिएक्शन नहीं होता था। लेकिन एक बार मालूम नहीं उसको भी क्या हुआ, वो जब शिकार करने गया था, सो ये शायद एक इमेजिनेशन होगी, लेकिन ये कहानी जो है वो इस टॉपिक के लिए बहुत अच्छी है। उसने देखा कि एक उसको कुत्ता नजर आया, डॉग, ओके।
और वो डॉग जो था वहां पे जो नदी थी जो बहुत स्लोली मतलब एक्चुअली मूव होती है या जो फ्लो होती है, तो उसने ये देखा, उसको खुद को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जो डॉग था वो एक्चुअली स्विम नहीं कर रहा था, उस पानी के ऊपर वो डॉग चल रहा था। तो वो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया कि बाबा ये कैसे हो सकता है। और उसने सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है, चलो मैं सब गांव वालों को बुलाता हूँ, ऐसी चीज तो आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी और गांव वालों ने भी पहली बार देखी होगी, तो मैं जरूर उनको ये चीज दिखाना चाहूंगा। तो वो दौड़ दौड़ के जाता है, पूरे गांव वालों को बताता है जल्दी आओ जल्दी आओ। किसी को मुंह से नहीं बताता है क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं मुंह से बताऊंगा तो मेरे बात पे विश्वास करने वाला तो कोई नहीं, सब मुझे जरूर पागल समझेंगे। तो वो सब गांव वालों को एक एक करके बुलाकर जबरदस्ती उस नदी के किनारे बुलाता है और सबको दिखाता है कि देखिए ये देखिए ये ऐसा कुत्ता है जो आज तक हमने नहीं देखा है, ठीक है, जो पानी पर चल रहा है। तो सब लोग मतलब उसमें से कुछ कुछ लोग हैं जिनकी रिएक्शंस मतलब ऐसी थी, मतलब एकदम एक्साइटेड वाली थी या कुछ ऐसी थी। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे ना जो जैसे हम बोलते हैं ना एटीट्यूड नेगेटिव, उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे। तो उसने उसमें एक दो जन का जो एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ ना, उनको पूछा क्या हुआ, आपको कुछ अलग नहीं लगा? तो सामने से उनको आंसर आया। उसमें से एक इंसान ने ऐसा बोला कि ठीक है, आपने जो चीज दिखाई है वो एकदम नॉर्मल, मतलब इतने ढीले आवाज में कि ठीक है, आप जो कुत्ता दिखा रहे हो पानी पे चल तो रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तैर कहाँ रहा है, वो स्विम किधर कर रहा है, कुत्ता तो स्विम करता है, वो ये तो चल रहा है, इसको तैरना कहाँ आता है? दीपक सर सुन पा रहे सर? जी सर, जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है आज का जो मेरा सेशन हुआ है, देखिए जी, हमने तो आपको बहुत अच्छी चीजें दिखा दी है, लेकिन देखो जिसका एटीट्यूड नेगेटिव हो ना, वो हर चीज में नेगेटिव ही ढूंढेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, कोयले में ही हीरा मिलता है, लेकिन जिसको कोयला ही देखना है उसको हीरा कभी दिखने नहीं वाला है। आप इस ये बात को मान के चलो, ठीक है? तो आज जो भी मैंने आपको सेशन समझाया है, तो जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा वो इस सेशन में से पॉजिटिव चीज लेंगे, लेकिन जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होगा, ऊपर वाला आके भी वेस्टेज समझाएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। जिनका एटीट्यूड नेटवर्क को लेकर नेगेटिव है, वो जिंदगी भर नेटवर्क को लेकर नेगेटिव ही रहेगा। आपको अकेले रहना है तो आप अकेले रहो, आप अकेले ही ऊपर जाने वाले हो, कोई नहीं जाने वाला है। या तो फिर ग्रुप बनाओ, ऐसे लोग का ग्रुप बनाओ कि आपके मरने के बाद कम से कम 10 लोग तो रोए। घर वाले तो छोड़ दो, वो तो 2 दिन 3 दिन रो के चले जाएंगे, और अगर झगड़ा रहेगा तो वो 3 दिन भी नहीं रोएंगे, वो सिर्फ नाटक के लिए उस टाइम के लिए थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग्स दिखा देंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप में चले, आपने ऐसा नेटवर्क बनाया जैसे वेस्टीज ने बनाया है, ऐसे लोगों की जिंदगी बदली है कि अगर गौतम बाली जिस दिन गुजरेंगे पूरा वेस्टीज रोएगा, उनके घर वाले रोए ना रोए, लेकिन वेस्टीज जरूर रोएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपना सेशन एंड करता हूँ। होप सो आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, अगर रखेंगे तो आपका फायदा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, ऊपर वाले ने मेरे लिए पॉजिटिव लोग रखे हैं, वो मुझे मिलने वाले हैं, उनको मिलने से आप में से कोई भी नहीं रोक सकता। इस दुनिया में किसी भी ताकत उन लोगों से मुझे मिलने के लिए रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास मेरी सोच पॉजिटिव है। थैंक यू वेरी मच दीपक सर, नाउ इट्स ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, फैंटास्टिक सेशन। सो आई थिंक तो अभी ये हैंड ओवर करना जाएंगे कीर्ति मैम के पास। कीर्ति मैम प्लीज संभालिए सेशन को। यस सर, यस सर, थैंक यू एंड सर। वन मोर थिंग माय फ्रेंड, जो भी सेशन पहली बार अटेंड कर रहा है, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग बने रहे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा इस सेशन में किस तरीके से लोगों ने, हमने आपको इनकम बताई या अचीवमेंट दिखाया। यहाँ पे बहुत सारे अचीवर्स हैं हमारे साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीर्ति मैम प्लीज कंटिन्यू। यस यस सर, थैंक यू सर। अंकुर सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने जो सब्जेक्ट लिया था एटीट्यूड का, वो तो मेरा एक तो पहले एटीट्यूड आपको देखने का बदल ही गया, पॉजिटिव हो गया एकदम। क्योंकि जब स्टार्टिंग में सेशन में मैं आपको सुनती थी तो मुझे तो मेरे मैथमेटिक्स के सर है, उनकी वॉइस और आपकी वॉइस सेम लगती थी। एक बार अंकुर सर के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। यस यस यस, थैंक यू सुरेश सर। यस क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक सर, कीप इट अप सुरेश सर। यस। अंकुर सर।
ओके ओके। तो वो एटीट्यूड जो आपने बताया तो वो एकदम आपने 100% बोला, यानी अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो 100% होना चाहिए, अगर निगेटिव है तो वो 100%, यानी जो दो चीजें आपने बताई, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, एकदम करेक्ट बोला सर आपने। और वो एटीट्यूड ही बदल जाता है हमारा। मॉर्निंग के सेशन में आज भूषण सर ने भी एक एग्जाम्पल दिया था एटीट्यूड के बारे में। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल ऐसा दिया था कि अगर कोई भी अगर वो किसी होटल में जा रहे थे तो उनको अगर धक्का लगता है हवालदार का, तो वो उनका नजरिया एटीट्यूड क्या रहेगा कि मुझे एक हवालदार ने धक्का दिया। अगर कोई सेलिब्रिटी उनको धक्का देता है तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अरे मुझे किसी सेलिब्रिटी ने धक्का दिया, ऐसा। यानी हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसा नजरिया है देखने का। बहुत ही अच्छा सेशन लिया अंकुर सर आपने, हेड्स ऑफ यू अंकुर सर। यानी आप डाउट ही नहीं है, आप हमेशा सेशन अच्छा ही लेते हो। तो मैं यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उनसे फीडबैक लेना चाहूंगी कि आपके बारे में, कि आपने जो सेशन लिया इसमें डाउट ही नहीं है कि सबको समझ में आया होगा, तो भी मैं फीडबैक लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी सुपर्णा मैम को। सुपर्णा मैम, आर यू देयर? प्लीज वेलकम। आप आपका फीडबैक Thank you देना so आज। much. हाँ, यस मैम। Feedback to you or the person who was speaking before? यस यस मैम। फीडबैक सेशन बहुत अच्छा था, एटीट्यूड के रिलेटेड था, पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, मुझे भी ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं पॉजिटिवली। एंड जो प्लान्स एंड वो सब बताया वो सब बहुत अच्छा था, सो आई लाइक द प्लान। ओके 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 मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी सोनिया मैम को। सोनिया मैम, आर यू देयर? सोनिया मैम। Yes, yes. Hello. यस Good यस morning. मैम। गुड Good मॉर्निंग morning, मैम। Vicky ma'am. Good morning, sir. Good morning, Ankur sir. Well done. मेरा फर्स्ट अंकुर सर से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, तो मुझे फर्स्ट टाइम ही उनका बात करने का ढंग, उनके तरीके मैं खुद सीखना चाहती थी। ये उनको भी पता होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा अंकुर सर का ये एटीट्यूड वाला, और एटीट्यूड होना चाहिए क्योंकि बिजनेस करने और कोई भी काम में अपना एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव या फुल पॉजिटिव। और वेस्टेज में जो भी करे वो फुल पॉजिटिव नेगेटिव ये लेके करने से बहुत ही अच्छा रहता है। आपका वेस्टेज बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है, क्योंकि वेस्टेज कंपनी में सब लोग मिलते हैं, आपके नीचे लोग जुड़ते हैं, तो आपका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, 100% पॉजिटिव रहेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू कृति मैम, थैंक यू अंकुर सर। यस यस मैम, आपने एकदम करेक्ट बोला, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, अगर आपका उसके तरफ देखने का एटीट्यूड, यानी आपका एटीट्यूड अगर निगेटिव रहेगा उसके बारे में, तो आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी वेदिका मैम को। वेदिका मैम, आर यू देयर? प्लीज वेलकम। हेलो। यस मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे अंकुर सर का सेशन बहुत अच्छा लगा। मैम आपका वॉइस थोड़ा बहुत कम आ रहा है। वेदिका मैम। हेलो। चलेगा कीर्ति मैम, नो प्रॉब्लम। वेदिका मैम कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू वेदिका मैम। यस कंटिन्यू। मुझे अंकुर सर का सेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक एक छोटे से छोटी चीज जो है वो बहुत अच्छे से, मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या है। मतलब थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन था वो थोड़ा ओके थोड़ा गायब हो गई थी नेट की वजह, लेकिन ओवरऑल मैंने जितना भी उनका सेशन सुना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मेरा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव और ज्यादा मुझे लगा। यस थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेनू दत्ता। मेनू दत्ता मैम, आर यू देयर? प्लीज वेलकम। मेनू दत्ता मैम, आर यू देयर? ओके, आई थिंक शी इज नॉट देयर। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी तुली मिश्रा। तुली मिश्रा मैम को प्लीज वेलकम। आप अपना फीडबैक दीजिए वैल्यूएबल। तुली मिश्रा, आर यू देयर? ओके, आई थिंक शी इज ऑल्सो नॉट देयर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी ज्योति मैम को। ज्योति मैम, प्लीज वेलकम। ज्योति मैम,
ज्योति मैम, हेलो। अंकुर सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। नेक्स्ट लीजिए। ओके 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 सर, ठीक है। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी राजश्री मैम को। राजश्री मैम, प्लीज वेलकम। Yes, yes. Thank you, Kirti ma'am. And good morning. I'm Rajeshri from Virar, upcoming Crown Director. और अंकुर सर, बहुत ही अच्छा सेशन था। एक्चुअली हम लोग हमारे कैंप में थे, लेकिन हमने आपका सेशन फिर भी अटेंड किया। और आपने जो एटीट्यूड के उस वर्ड से रिलेटेड एक कैलकुलेशन दिया था, बहुत हमने एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट था आज का सेशन। और मुझे यकीन है जो भी आज आपको सुन रहे पहली बार, तो उनको भी मतलब बहुत अच्छा लगा होगा और उनका टुवर्ड दिस वेस्टेज एक पॉजिटिव ये आएगा, रिप्लाई आएगा आपको। ऑल द बेस्ट। और मुझे आज का सेशन बहुत पसंद आया। और जो भी यहाँ पे आए हैं लोग, मैं उनसे कहूंगी कि आपका जो भी रहेगा, नेगेटिव थॉट रहेंगे जो भी है, उसको आप अपने सारे थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके जितने जल्दी हो सके आप जुड़ जाए। और ऑल द बेस्ट। एंड अंकुर सर, आप तो एकदम फैबुलस लेते हो, उसमें डाउट ही नहीं है कि मतलब आपका सेशन था। तो हमें मालूम था कि किसी भी तरह अटेंड करना है, तो हम इसमें थे कैंप में, फिर भी हमने अटेंड किया। थैंक यू, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू राजश्री मैम। अभी मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी आहूजा मैम को। आहूजा मैम, आर यू देयर? आहूजा मैम, अंजू आहूजा मैम, अंजू आहूजा, अंजू आहूजा आप हो तो प्लीज आओ। आपका फीडबैक चाहिए मैम। ओके, आई थिंक शी इज नॉट देयर। तो मैं आज एक स्पेशल गेस्ट है हमारे सेशन में, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी और उनको बहुत दिल से कांग्रेट्स करना चाहूंगी, तुलिना मैम को। तुलिना मैम, जिन्होंने आज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। तुलिना मैम, प्लीज वेलकम, वार्म वेलकम टू यू मैम। तुलिना मैम, नहीं है नेटवर्क में मैम। आई थिंक शी इज ऑल्सो नॉट देयर। दीपक सर, तुलिना मैम नहीं है शायद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड मैम, गो अहेड। ओके 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 सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे लीडर जो हमारे अपलाइन है, उत्तरा मैम को। उत्तरा मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू। सॉरी अंकुर सर, मैं आज आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं कल ही हमारा डिसाइड हुआ था आज का कैंप का हमारा उनसे। तो जैसे मुझे मॉर्निंग में पता चला कि आपका 6 बजे का सेशन आपका है, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम नहीं सुन पाएंगे आपको। लेकिन एक गुड न्यूज है कि मेरे लिए कि ये जो भी सेशन हुआ 6 बजे का, ये रिकॉर्डिंग था। तो मैं अंकुर सर और दीपक सर, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो भी सेशन हुआ प्लीज मुझे सेंड कीजिए। पर्सनली भी करेंगे तो चलेगा, ग्रुप में भी चलेगा। और जहाँ तक यूट्यूब पे अपलोड होगा मैम, यूट्यूब पे आप लिंक ले लीजिएगा। यस सर। और क्योंकि ना कीर्ति मैम बोल रहे थे कि अंकुर सर बहुत कुछ अच्छा बता रहे थे, लेकिन मैं देख नहीं पाई क्योंकि कोई ना कोई लोग आ रहे थे प्लान सुनने के लिए। तो लेकिन अंकुर सर का सेशन था, मुझे लगा कि मैं मिस कर रही हूँ। कुछ ना कुछ अंकुर सर अपने आप को कुछ ना हमें सिखाते ही है। तो अंकुर सर मैंने सुनी नहीं है, फिर भी मैं कहूंगी वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि ना मैं कुछ देख रही थी, ये लोग कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे दोनों बैठ के। तो मुझे समझ में आया कि आप उसको कुछ सिखा रहे हो हम लोगों को बिजनेस के बारे में, जो भी रहेगा। एक्चुअली थैंक यू सर, थैंक यू अंकुर सर। मैं यूट्यूब में जाके पूरा आपका मीटिंग अटेंड करूंगी सर। थैंक यू। यस यस, थैंक यू उत्तरा मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बहुत ही डैशिंग लीडर, और जिनको मैं तो फॉलो ही करती हूँ, और हमारे सब लीडर्स उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ पटाखा है हमारे लिए, वो पटाखा, वो हमेशा चार्जेबल रहते हैं और हमेशा उनका फोकस काम पे ही रहता है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी मेनुका मैम, प्लीज वेलकम। मेनुका मैम, आर यू देयर? नहीं है, आई थिंक मेनुका मैम भी नहीं है सर। नेटवर्क इशू रहेगा आई थिंक सो, दैट्स व्हाई सब चीजें, शिलोंग में बारिश रहेगा इसलिए आई थिंक सो सब चीजें नहीं हो पा रही है। यस सर, यस सर। सो कोई बात नहीं मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। तो मैंने बहुत से जन का फीडबैक लिया है सर।
तो अभी हमारी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज का जो सेशन आपने अटेंड किया, आपने 100% मुझे लगता है कि आप यहाँ से 100% सीख, कुछ ना कुछ तो आपने लिया होगा जो आपके लाइफ में आपको 100% काम आने वाला है, और आप आपके एटीट्यूड को चेंज करोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही आज इतना इंपॉर्टेंट दिया अंकुर सर ने एटीट्यूड के बारे में। तो आपका एटीट्यूड भी, आपका नजरिया भी देखने का अलग होगा। अगर आप प्रेस्टीज को जुड़ना चाहते हैं तो आपको आपका एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, और आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनको आपको कॉल करके पूछना है कि आपको वेस्टीज में आगे आना है तो क्या करना है। तो हमारी अभी नेक्स्ट कोर मीटिंग रहती है हमारे सब लीडर्स की। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वो रुकना चाहते हैं वो तो रुक सकते हैं, अदरवाइज वो क्विट कर सकते हैं, यानी सेशन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हमारा जो कोर मीटिंग रहता है वो अगर वो अटेंड करते हैं तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से 100% सीख के जाएंगे। तो हमारा कोर मीटिंग हमारे दीपक सर लेते हैं। तो दीपक सर, आपका फीडबैक रात को 9 बजे होगा मैम, आज भी वो, सॉरी सर, आज रात को होगा सर? जी रात को 9 बजे। ओके सर, ठीक है। तो मैं दीपक सर का फीडबैक यहाँ पे लेना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे बहुत ही डैशिंग लीडर है, डायनामिक लीडर है, और हम ग्रेट लीडर है, हमेशा हमें चार्ज करते रहते हैं, अगर हम सोए तो हमें उठाते हैं। सर दीपक सर, प्लीज वेलकम, आपका वैल्यूएबल फीडबैक देना सर सेशन के लिए। जी फाइनली बुलाया आपने, मुझे लगा बुलाओगे नहीं, भूल गए क्या? नहीं सर, मैं ऐसा बुलाने वाली थी कि सेशन भी आप करो और वो फीडबैक भी दो, ऐसा मेरे दिमाग में था। कोई बात नहीं है। ओके माय फ्रेंड, आई थिंक सो मैं एक्चुअली पोस्टपोन कर रहा हूँ सेशन को रात को 9 बजे, बिकॉज अभी ये सेशन कंटिन्यू हो गया है और अच्छे से सेशन कंप्लीट किया। अंकुर सर को मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि अंकुर सर से कुछ ना कुछ तो नई चीज सीखने मिलती है, तो सर ने यहाँ पे फिर से सिखाया हमें। और बड़ी बात यह है कि अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेनका मैम को आना चाहिए था। कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं है। अंकुर सर, मैं तो एक चीज बोलूंगा आपसे, फिर से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बड़ी बात है कि एटीट्यूड के बारे में आपने जिस तरीके से बताया कि एटीट्यूड 100%, जिस तरीके से आपका एटीट्यूड रहेगा उस तरीके से आपके लाइफ में आपका ग्रोथ रहेगा। आप हर चीज को डाउट से देखेंगे तो लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं मिल पाएगा माय फ्रेंड। बस एक ही चीज को फॉलो करना है हमें कि जो व्यक्ति इस सिस्टम से आगे बढ़ चुका है, जो व्यक्ति इस सिस्टम से पैसे कमा चुका है, जो व्यक्ति इस सिस्टम से अमीर बन चुका है, जो व्यक्ति इस सिस्टम से नेटवर्क क्रिएट कर चुका है, जो व्यक्ति इस सिस्टम से सारा चीज अचीव कर चुका है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस सवाल अपने आप से यही पूछिएगा, क्योंकि हमें कॉपी द राइट वन नॉट द रॉन्ग वन हमेशा याद रखना है। हमें सही लोगों को कॉपी करना है। दुनिया में गलत लोग बहुत है। जो व्यक्ति अपने घर का 20-20 साल से पंखा चेंज नहीं कर पाया, वो आपके लाइफ को बदलने के लिए आपको एडवाइस करता है और हम उनके एडवाइस को मान लेते हैं। यही हमारी कहीं ना कहीं बोलते ना, हमारा ड्रॉबैक हमारे लाइफ का यही है। अगर आपको ऑटो लेना है तो आप ऑटो वाले से पूछेंगे माय फ्रेंड, मर्सिडीज वाले से नहीं पूछेंगे। अगर आपको मर्सिडीज लेनी है तो ऑफ कोर्स आप राय लेंगे, एडवाइस लेंगे मर्सिडीज वालों से। बट हमारा बैड लक ये है माय फ्रेंड, 95% आज पब्लिक क्यों, व्हाई वी आर एज ए कॉमन मैन, बिकॉज ऑफ वन थिंग, हम एडवाइस ले लेते हैं उनका जिसके एडवाइस उनके फैमिली मेंबर कभी फॉलो नहीं करते। ये हमारी गलती होती है। मैं किसी को नीचा नहीं गिरा रहा, मैं खाली एक चीज बता रहा हूँ आपको, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है सबके लिए, कि आप उनसे एडवाइस लीजिए जो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। आप उनसे एडवाइस लीजिए कि ऐसे कौन सा काम है जो आज पूरा वर्ल्ड वेस्टीज को जान चुका है, ऐसा कौन सा आज इंडियन कंपनी है जो आज ग्लोबल 30 रैंक पे आ चुकी है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो 7,000 प्लस कार अचीवर्स आ चुके हैं, 25,000 लोगों को वर्ल्ड टूर मिल चुका है, तकरीबन आज लाखों लोगों को लाखों रुपए की इनकम आ रही है। तो माय फ्रेंड, यहाँ पे सोचना क्या है, यहाँ पे जस्ट चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। मुझे समझ में नहीं आता हम रह के अब एक ही चीज बात क्यों करते हैं। हम जब छोटे थे, एक वक्त जब हमारा बचपना था, तो हम लोग को जो साबुन मिल रहा था हमने लगाया। थोड़ा सा हम लोग का किड्स का एज आया तो हम लोग थोड़े से बड़े हुए, एट द एज ऑफ 11, 12, 13, तो हमने कोई ब्रांड को समझ में आया कि भाई लक्स थी या लाइबा था, कोई ब्रांड था। एंड अगेन 18 इयर्स पार करने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद हमारे फ्रेंड्स ने बोला नहीं भैया ये साबुन यूज कर, ये साबुन में तो अच्छी ग्लो करेगी, तो भी हमने किया। आफ्टर शादी के बाद भी हमने वही काम किया, एडवाइस सुना। सो इतने चीजों को आपने अपने लाइफ में लास्ट कुछ सालों में बदल चुके हो, तो यार एक ब्रांड को चेंज करने से अगर आपकी लाइफ बदलती है तो माय फ्रेंड
एक चीज लेके जा रहा है यहाँ से कि एक प्रैक्टिकल बात है आप लोगों के बीच में बोलूंगा कि एक ब्रांड चेंज करने से अगर आपका पूरा का पूरा 3 जनरेशन बदलता है माय फ्रेंड, बस समझिए कि काम क्या करना है। एक ब्रांड चेंज करने के बाद काम क्या करना है वो समझने की जरूरत है हम सबको। उसी के ऊपर रात को 9 बजे ट्रेनिंग होने वाली है कि किस तरीके से काम की शुरुआत की जाए, किस तरीके से हम काम को सिंगल पहले मंथ में ही एक अच्छे इनकम पे लेके जाए। उसी की ट्रेनिंग रात को 9 बजे होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट माय कोर टीम अपनी टीम को इन्फॉर्म करे और रात को सब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे, क्योंकि रात को मालूम पड़ेगा कि हम स्टार्ट कैसा करना चाहिए बिजनेस को और क्लोज कैसा करना चाहिए माय फ्रेंड बिजनेस को। मैं प्रैक्टिकली आपको बोर्ड पे बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकली आपको पेन पेपर में बताऊंगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एवरी लीडर कि रात को 9 बजे कोई भूले नहीं सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच कीर्ति मैम, थैंक यू वेरी मच अंकुर सर, यू आर ऑलवेज फैंटास्टिक एंड मैनी थिंग्स फ्रॉम यू सर। लर्निंग के लिए हमारे पास बहुत, आपके पास तो बहुत कुछ है हम लोग के लिए। तो ऑलवेज हेड्स ऑफ सर, ऑलवेज हेड्स ऑफ। थैंक यू वेरी मच अंकुर सर। यस यस सर, यस थैंक यू सर। सर एंड करूँ ना? जी 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। अंकुर सर